हम आधुनिक भारत की नींव के इतिहास पर नजर डालें। महात्मा गांधी और आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं, इतिहास के सबसे अहम लोगों में से एक हैं और निश्चित रूप से भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। आपको महात्मा गांधी की सबसे अच्छी बातें क्या लगती है? आप जानते हैं कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ। मेरी मातृभाषा गुजराती है। महात्मा गांधी का जन्म भी गुजरात में हुआ। उनकी मातृभाषा भी गुजराती है। वो बैरिस्टर बने, विदेशों में रहे, उनको बहुत सारे अवसर मिले, लेकिन भीतर का जो भाव था, जो परिवार से संस्कार मिले थे, वो सब छोड़-छाड़ करके भारत के लोगों की सेवा के लिए आ गए। भारत की आज़ादी की जंग में वो उतर गए और महात्मा गांधी का कम अधिक प्रभाव आज भी भारतीय जीवन पर किसी न किसी रूप में दिखता है। और महात्मा गांधी जी ने जो बातें कही उसको जीने का प्रयास किया। अब जैसे स्वच्छता, वो स्वच्छता के बड़े आग्रही थे लेकिन वो खुद भी स्वच्छता करते थे और कहीं पर भी जाए तो स्वच्छता की चर्चा भी करते थे। दूसरा, भारत ने आज़ादी का आंदोलन देखिए, भारत चाहे मुगल रहे होंगे या अंग्रेज रहे होंगे या कोई और रहे होंगे, हिंदुस्तान में सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बावजूद भी कोई समय ऐसा नहीं गया होगा, कोई भूभाग ऐसा नहीं गया होगा, जहाँ भारत में कहीं न कहीं आज़ादी की जोत जली ना हो। लक्षावधि लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया। लाखों लोगों ने बलिदान दिया। आज़ादी के लिए मर मिटे, जवानी जेलों में खपा दी। महात्मा गांधी ने भी आज़ादी के लिए काम किया, लेकिन फ़र्क क्या था? वे तपस्वी लोग थे, वीर पुरुष थे, त्यागी लोग थे, देश के लिए मरने-मिटने वाले लोग थे, लेकिन आते थे, देश के लिए शहीद हो जाते थे। परंपरा तो बहुत बनी रही, उसने एक वातावरण भी बनाया। लेकिन गांधी जी ने जन आंदोलन खड़ा किया और सामान्य मानवी झाड़ू भी लगाता है तो कहते हैं तुम आज़ादी के लिए कर रहे हो। किसी को पढ़ा रहे हो तो बोले तुम आज़ादी को कर रहे हो। तुम चरखा कात रहे हो और खादी बना रहे हो, तुम आज़ादी के लिए काम कर रहे हो। तुम लेप्रोसी के पेशेंट की सेवा कर रहे हो, तुम आज़ादी के लिए कर रहे हो। उन्होंने हर काम के साथ आज़ादी के रंग से रंग दिया और इसके कारण भारत का सामान्य मानवी भी लगने लगा कि हाँ, मैं भी आज़ादी का सैनिक बन गया हूँ। ये जन आंदोलन इतना बड़ा गांधी जी ने बड़ा बनाया, जिसको अंग्रेज कभी समझ ही नहीं पाए। अंग्रेजों को कभी अंदाज़ ही नहीं था कि एक चुटकी भर नमक, दांडी यात्रा एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन पैदा कर सकता है और वो करके दिखाया उन्होंने। तो बात और उनका जीवन, व्यवहार, शैली, उनका दिखना, बैठना, उठना उन सब का एक प्रभाव था। और मैंने तो देखा है कि उम, वे कई उनके किस्से बड़े म म मशहूर हैं। वो एक बार गोलमेज परिषद में अ, एक अंग्रेज ने रिपोर्ट उनको उनको शायद गोलमेज परिषद में जा रहे थे। बकिंघम पैलेस में किंग जॉर्ज से उनकी मुलाकात का समय था। अब गांधी जी अपना धोती और एक चद्दर लगा करके पहले चले गए। उस तमाम लोगों को इतना था कि ऐसे कपड़ों में वो मिलने आ गए महाराज को। तो उन्होंने गांधी ने कहा, "भई मुझे कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है? जितने कपड़े आपके राजा के बदन पर है, वो हम दोनों के लिए काफ़ी है।" तो ये मज़ाकिया स्वभाव उनका था। तो महात्मा गांधी की कई विशेषताएँ रही हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने सामूहिकता का भाव जो जगाया, जनशक्ति के सामर्थ्य को पहचाना, मेरे लिए आज भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं जो भी काम करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि वो जन सामान्य को जोड़ करके करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। सरकार ही सब कुछ कर लेगी, ये भाव मेरे मन में नहीं होता है। समाज की शक्ति अपरंपार होती है, ये मेरा मत रहता है। तो गांधी जी शायद 20वीं सदी के सबसे महान नेताओं में से एक थे। आप भी 21वीं सदी के सबसे महान नेताओं में से एक हैं। वे दोनों समय अलग थे और आप जियोपॉलिटिक्स के खेल और कला में कुशल रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप चीज़ों को सही से सँभाल रहे हैं। मतलब आप बड़े देशों के साथ भी अच्छे से बातचीत करके रास्ता निकाल लेते हैं।